देखिए, भू कानून पर काफ़ी सारा काम पहले ही जो है श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने काम किया है और उसका हम लोगों ने क्रमवार रूप से आज उस पर चर्चा हुई है और प्रारूप बनाने वाली समिति ने बहुत सारा काम किया है। पहले भी काफ़ी सारे सुझाव लिए हैं और किस प्रकार से हम उसको सही दिशा में लागू करें जिससे कि राज्य के अंदर जो ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, ज़मीनें खरीदकर लोगों ने उसके प्रयोजन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया है और अनेक जगह पर जो शिकायतें आई हैं उस पर अभी कार्रवाई भी हो रही है। पूरे राज्य के अंदर हर ज़िले से उसकी पूरे प्रारूप मंगा लिए गए हैं, पूरे दस्तावेज आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई स्वतः ही हो रही है। अब जल्दी ही चूँकि हमको भू कानून लाना है, लागू करना है, तो उसमें सभी के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हमने जो हमारे राज्य के बहुत अनुभवी और जिनका लंबा दीर्घ अनुभव रहा है और इस क्षेत्र में काम किया है, उन सभी वरिष्ठ हमारे जो सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी उन सबको भी यहाँ पर बुलाया था। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, अच्छे सुझाव आए हैं और हम इसके बाद स्टेक होल्डर्स के साथ भी ये बातचीत करेंगे, उनके भी सुझाव लेंगे जो भी हितधारक हैं और साथ में राज्य के प्रत्येक जो हमारे परगना हैं उन परगनाओं पर भी हमारे सभी लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे एसडीएम वगैरह, तहसीलदार और सबके सुझाव लेकर जो चीज़ें आएंगी उसके अनुरूप हम एक सशक्त भू कानून राज्य के अंदर लागू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 2000 एक मिनट पलायन निवारण आयोग हमारा लगातार काम कर रहा है और पिछले 3 सालों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो स्वरोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा काम हुआ है और स्वरोजगार रोजगार तेज़ी से बढ़ा है और पलायन रोकने की दृष्टि से भी ये एक काफ़ी सहयोगी हो रहा है राज्य के अंदर। उसको और प्रभावी बनाया जाए और ठीक प्रकार से जो उनकी रिकमेंडेशन है उस पर काम हो, उसके लिए काम हुआ है। आज हमारे जो लखपति दीदियाँ हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, स्थानीय रूप से छोटी छोटी यूनिट के माध्यम से अपने उत्पाद बनाने वाले हैं, पूरे राज्य के अंदर से सभी लोग यहाँ पर आए हैं। उनके भी बहुत सारे सुझाव आए हैं और निश्चित रूप से उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा है। जैसे 1 लाख से अधिक लखपति दीदियाँ अभी तक बन गई हैं। अनेक लोग स्वरोजगार रोजगार करके आज जहाँ स्वयं का उद्यम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। उनमें से जो सुझाव आए हैं कि कुछ और चीज़ों का सरलीकरण होना चाहिए, कहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, तो हमने वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर हमको मिल गई हैं। हम जल्दी ही उन सब का परीक्षण करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि उनको सरलीकरण भी मिले और तेज़ी से हमारा राज्य इस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो हमसे अपेक्षाएँ की, जो उन्होंने बाबा केदार के धाम से कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो निश्चित रूप से ये 10 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम 10 सालों में प्रगति के और उन्नति के शिखर पर होंगे। उसके लिए हर एक उत्तराखंड वासी अपना योगदान देगा, ऐसा आज सब लोगों से हम लोगों ने यहाँ पर एक संकल्प भी यहाँ ले रहे हैं हम लोग ग्रीष्मकालीन राजधानी में। मुख्यमंत्री जी केदारनाथ चुनाव पर कुछ कहेंगे? केदारनाथ चुनाव पर, केदारनाथ का चुनाव चूँकि देखिए वहाँ अनवरत रूप से 2014 के बाद विकास के काम शुरू हुए हैं। हर एक व्यक्ति जानता है हमारे प्रधानमंत्री जी का बाबा केदार में एक अगाध श्रद्धा है, उनकी आस्था है और उसके बाद जो नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य केदार धाम में चले हैं। 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि से अनेक विकास काम हुए हैं जिससे भव्य केदार और दिव्य केदार बना है। लोगों ने देखा कि 2014 से पहले जब आपदा आ गई थी तो पूरी तरह से वहाँ पर सारी चीज़ें किस प्रकार से अस्त व्यस्त हो गई थी, उसको पूरी तरह से विकास की ओर लाना, सुनिश्चित रूप से विकास करना, एक नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम हुआ है। अभी आपदा आई थी तो आपदा के समय में हम लोगों ने वहाँ पर जिस त्वरित गति से, मैं स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुँचा था 31 जुलाई की मध्य रात्रि को भयंकर आपदा से पूरी तरह से सारी सड़कों से लेकर सारा भूस्खलन हो गया था, सारा डिस्कनेक्ट हो गया था, पुल से लेकर सारी चीज़ें वहाँ पर समाप्त हो गई थी और बहुत जल्दी उन सबको पुनर्निर्माण किया गया, उनको यात्रा के लिए ठीक किया गया। उसी का परिणाम था कि दूसरे चरण की जो यात्रा है वो यात्रा पूरी तरह से सफल यात्रा रही। सभी लोगों ने उसके लिए धन्यवाद भी किया है और ये ज़रूर है कि पहले चरण की यात्रा में वहाँ पर महत्वपूर्ण थी कुछ
अन्य कारणों से भी वहाँ पर परेशानियाँ पैदा हुई। हमने कहा है कि आगे जो भी अनुभव है इसके आधार पर हम यात्रा को और अच्छा बनाएंगे। श्री केदारनाथ विधानसभा के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम संकल्पित होकर केदारनाथ को, श्री केदारनाथ विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ के लोग इस अनवरत चलने वाले विकास को और गति प्रदान करेंगे। वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से केदारनाथ विधानसभा को जीतेगी। एक प्रवासियों को लेकर के बात आ रही है सर, एक प्रवासियों को लेकर बात आ रही है कि सेवानिवृत्त होने के बाद रिटायर्ड लोग गाँव में रह सकते हैं, तो उनके लिए सरकार क्या करने वाली है? अभी हमने प्रवासियों का बहुत बड़ा सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया था और जिसमें पूरे देश के प्रवासी लोगों ने भाग लिया और उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। अनेक सत्रों में बात आई है और उनके लिए हम सारी योजना बना रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने गाँव में आकर एक गांव भी अपना गोद लेने के लिए उन्होंने हमसे कहा है कि उनको जो है आगे के लिए क्या मार्ग उनका हो सकता है सरकार बताए, तो सरकार उस दिशा में काम कर रही है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।